हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवर्ट हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 8-9 साल से देहरादून में हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट में इंटरेस्टेड रहते हैं वो कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से हेयर ट्रांसप्लांट कराने में थोड़ा सा एंग्शियस रहते हैं, थोड़ा डरे रहते हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू मैं एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट जब किसी पेशेंट का होता है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूं। देखिए, जिन पेशेंट्स को हम ट्रांसप्लांट के लिए पोस्ट करते हैं जो पूरे प्रोसीजर में पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और एक आराम से पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। ये टोटली पेनलेस प्रोसीजर है। जो मिसकंसेप्शन है तो इसमें पेन तो नहीं होगा। 7-8 घंटा का एक प्रोसीजर होता है। इस पूरे 7-8 आवर्स के प्रोसीजर में ये पेनलेस प्रोसीजर होता है। सिर्फ हम जहां से हमें रूट्स लेने होते हैं, जो सर के पीछे वाले हिस्से से जहां हम रूट्स निकालते हैं, उस एरिया को सुन किया जाता है और जहां पे रूट्स लगाई जाती है फ्रंट वाले एरिया में, इस एरिया को भी सुन किया जाता है। तो इस लोकल एनेस्थीसिया जो सुन करने का प्रोसीजर है, इसको करने में हार्डली 2 मिनट लगते हैं। तो 7-8 घंटे के प्रोसीजर में सिर्फ 2 मिनट का काम जो हम सुन करने में होता है वो हल्का सा पता लगता है। उसमें भी एनेस्थीसिया देने के टाइम पे भी ज्यादातर कंफर्टेबली पेशेंट लगवा लेते हैं। तो उसके बाद तो एक बार एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ जाएगा तो बिल्कुल पेनलेस रहेगा। आप मोबाइल में गेम भी खेल सकते हैं, कॉल अटेंड कर सकते हैं, बीच में कुछ खाना चाहे तो खा सकते हैं, वॉशरूम यूज करना चाहे तो वॉशरूम भी आप आराम से यूज कर सकते हैं। और प्रोसीजर खत्म होने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल रहने की जरूरत नहीं होती। वो डायरेक्ट अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके अपने घर जाते हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंट और सेफ प्रोसीजर है। इसमें एज सच बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट, पेन, ये सब जो बातें हैं वो सब गलत हैं। तो जो हम अपने यहाँ रिवर्ट में जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किसी पेशेंट को पोस्ट करते हैं तो उसको जिस दिन ट्रांसप्लांट होना है उसको कुछ इंस्ट्रक्शन ट्रांसप्लांट से एक दिन पहले पेशेंट को करने की सलाह देते हैं, जिसमें हम पेशेंट को एक तो जो बीटाडीन स्क्रब है, बीटाडीन से एक रात पहले बीटाडीन से अपने उन बालों को धोना है और मॉर्निंग में हमारी क्लिनिक में आने से पहले बीटाडीन को या तो शैम्पू से मिक्स करके या फिर बीटाडीन स्क्रब से अपने हेयर को वॉश करके आना है। सुबह हम उनको खाली पेट नहीं बुलाते हैं, उनको ब्रेकफास्ट हैवी खाने की सलाह देते हैं। वो जो भी उनको पसंद है ब्रेकफास्ट में वो खाना खा के आते हैं। हम उनको जो है फ्रंट साइड से जो शर्ट, फ्रंट जो बटन आपके फ्रंट साइड में हो ऐसा पहनने की सलाह देते हैं और बनियान जो अंदर वेस्ट है उसको ना पहनने की सलाह देते हैं। राउंड नेक की टी शर्ट ना पहनने की सलाह दी जाती है। ये इसलिए किया जाता है कि आपको ट्रांसप्लांट के बाद अगर अपना ड्रेस घर जाके चेंज करना है तो अगर आप राउंड नेक की टी शर्ट पहनेंगे और अगर हम उसको हेड के थ्रू बाहर निकालेंगे तो जो ग्राफ्ट्स हमने लगाए हैं क्योंकि वो शुरुआती स्टेज में थोड़े लूज होते हैं तो उनका निकलने का डर रहता है। तो अगर आप फ्रंट में आपका बटन रहेगा तो आप आराम से सामने से खोल के अपना ड्रेस चेंज कर सकते हैं। जो नॉर्मली जो हैवी ब्रेकफास्ट करके पेशेंट आता है, नॉर्मली हम सुबह 8 बजे पेशेंट को क्लिनिक पे बुलाते हैं। प्रोसीजर जो बेसिक जो पहली फॉर्मेलिटी जिसमें कंसेंट है और बाकी लोकल एनेस्थीसिया का जो अगर आपको एलर्जी है वो टेस्ट हो जाता है। एक एंटीबायोटिक दी जाती है आपको प्रोसीजर शुरू होने से पहले और 8:30 बजे के आसपास हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला स्टेज होता है हेयर ट्रांसप्लांट का, उस जो पहला स्टेज है उसको एक्सट्रैक्शन, जहां से रूट्स निकाली जाएंगी पीछे एरिया से एक्सट्रैक्ट हम करते हैं।
इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, जिसमें पेशेंट को प्रोन उल्टा लेटना होता है। उसमें भी वो आराम से, क्योंकि जो टेबल हेयर ट्रांसप्लांट जिस टेबल पे किया जाता है, पेशेंट आराम से लेट के, उसका फेस अनकवर्ड रहता है, वो आराम से जो है अपना ब्रीदिंग और बाकी सब चीजें कंफर्टेबली कर लेता है। जो लोकल एनेस्थीसिया जिस एरिया पहले जो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर शुरू होने से पहले जो पीछे वाला डोनर एरिया है, इसको हम ट्रिम कर देते हैं ट्रिमर से। 2 mm से 5 mm का बाल छोड़ दिया जाता है, बाकी लंबे बालों को ट्रिम कर दिया जाता है। ये पीछे वाला हिस्सा इसलिए ट्रिम किया जाता है क्योंकि जो FUE प्रोसीजर होता है, जिसमें हम एक एक रूट को एक्सट्रैक्ट पंच करते हैं, वो रूट अगर जो बाल है, अगर हेयर लाइन छोटी रहेगी तो हम उसको निकालने में हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है। जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर जब हम शुरू करते हैं, उसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। इसमें आप एकदम कंफर्टेबल रहेंगे। बीच में आपको ब्रेक लेना हो तो आप ब्रेक लेके कुछ पानी या कुछ बीच में रिफ्रेशमेंट लेना हो वो ले सकते हैं, वॉशरूम यूज कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहता है। और सबसे बड़ी बात है, ये पेनलेस प्रोसीजर रहता है। आदमी आराम से लेटा रहेगा, काम चलता रहेगा, म्यूजिक चलता रहेगा, आप म्यूजिक सुनते रहेंगे। और कन्वीनियंटली बस ये है कि इस पूरे एक्सट्रैक्शन के जो प्रोसीजर में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को 10-15 मिनट का रेस्ट देते हैं, जिसमें वो अगर कुछ खाना चाहता है वो खा सकता है, या किसी से उसको कॉल करना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई पर्सनल कॉल करनी है, वो अपना पर्सनल कॉल कर सकता है। उसके बाद हम जो है पेशेंट को अपने चैम्बर में मैं बुलाता हूं, और जो उसकी ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में हम उसकी हेयर लाइन बनाते जो है एक मार्क करते हैं, और उसको पूरा प्रोसीजर कितनी रूट्स हमने निकाली हैं और उन रूट्स को हम किस तरह से लगाएंगे, कितनी डेंसिटी किस एरिया में दी जाएगी और कैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये पेशेंट को समझाया जाता है। आप पेशेंट अगर हम अपनी हेयर लाइन में कुछ मॉडिफिकेशन चाहता है, कुछ उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो इस किसी एरिया में ज्यादा डेंसिटी चाहता है या कम चाहता है, वो हम उनके हिसाब से मॉडिफाई भी कर देते हैं और एक प्लान थोरोली डिस्कस किया जाता है। जब वो पूरा एरिया मार्क हो जाता है, जो रेसिपिएंट एरिया है, हेयरलाइन मार्क हो जाएगी, पेशेंट से सब चीज डिस्कस हो जाएगी, तो हम दूसरी स्टेज स्टार्ट करते हैं जिसको इम्प्लांटेशन स्टेज कहते हैं, जिसमें हम रूट्स जो हमने पीछे से निकाली है उन एक एक रूट को आगे वाले हिस्से में एक एक रूट को डाला जाता है। तो सबसे पहला काम उस रूट को डालने में जो है पहले में जो मार्क हमने किया है एरिया, जिसमें हमने रूट्स पहले से कैलकुलेट की हुई हैं, कितनी रूट्स लगेंगी, कितनी डेंसिटी दी जाएगी, मैं उस एरिया को पर्सनली स्लिट बनाता हूं। स्लिट का मतलब है मैं उस एरिया में कितनी रूट्स लगेंगी, उसमें एक छोटे छोटे छेद मैं पर्सनली बनाता हूं। ये काम मैं पर्सनली इसलिए करता हूं कि जो प्लानिंग है, जो डेंसिटी है फ्रंटल एरिया में, हेयर लाइन में डेंसिटी थोड़ी हमें मैक्सिमम देनी होती है, फिर मिड स्कैल्प एरिया को भी डेंस करना होता है, और बाकी एरिया में जो मिनिमम डेंसिटी में काम चल सकता है उस तरह से हेयर रूट्स को इम्प्लांट किया जाता है। ये जो स्लिट बनाने का प्रोसीजर है, इसमें अराउंड 1 आवर लग जाता है। उसके बाद जो हम फेदर टच टेक्निक से इम्प्लांटर, एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इम्प्लांटर कहते हैं, उस इम्प्लांटर में जो मेरा सपोर्ट स्टाफ है वो एक एक रूट को इम्प्लांटर में डालता है, और जो स्लिट और जो छेद और जो मार्किंग मैंने की हुई है उसके हिसाब से उन इम्प्लांटर की हेल्प से एक एक रूट को उस एरिया में फिल किया जाता है। जो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसीजर है उसमें भी 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, और जो है 2 से 2.5 घंटे के प्रोसेस में सारी रूट्स जो हमने एक्सट्रैक्ट की है वो ज्यादातर लग जाती है। इसमें जो पोजीशन होती है पेशेंट की, पेशेंट सीधा ही लेटा रहता है।
ये जो इम्प्लांटेशन वाली स्टेज होती है, इसमें पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइंग पोजीशन में लेटता है, आप सीधा लेटते हैं, आप अपने हाथ में मोबाइल रख सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं, आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, बीच में कुछ खाना चाहें वो भी खा सकते हैं। तो इस पोजीशन में भी आराम से पेशेंट कंफर्टेबली लेटा रहता है। जब प्रोसीजर खत्म हो जाता है, जब इम्प्लांटेशन जो प्रोसीजर है वो खत्म हो जाएगा, तो आपकी एक बार ड्रेसिंग पीछे के हिस्से में दोबारा से चेंज की जाएगी और आप डायरेक्ट जब प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप मेरे से मिलेंगे। मैं आपको जो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन समझाऊंगा, इसमें जो ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको आप ज़्यादातर पेशेंट नेक्स्ट डे से अपना काम अपने ऑफिस जा सकते हैं। ज़्यादातर सिर्फ 5 डेज की मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो 5 दिन के बाद बंद हो जाती है और सिर्फ आपको हफ्ते 10 दिन के बाद मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड यूज करनी पड़ती है। तो एज सच जो मिसकंसेप्शंस या डर आपको ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, वो ज्यादातर डर आपके मन का वहम होता है। अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से हेड ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आप ट्रांसप्लांट के टाइम पे एकदम कंफर्टेबल रहते हैं, पूरा प्रोसीजर सेफली हो जाता है और ज्यादातर आप अपना रूटीन काम नेक्स्ट डे से शुरू कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो मिसकंसेप्शंस हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपके मन में होंगे, इस वीडियो के थ्रू मैंने काफी हद तक उन बातों को क्लियर कर दिया होगा। आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन अगर हमारे से चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें और कोई स्पेसिफिक क्वेरी अगर आपके मन में है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।